सो आज हम पढ़ने वाले हैं या हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है। चैप्टर जो नाम जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आपका इसमें जो बेसिक है ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था पहले। तो इसमें जो है आपको सिर्फ दो ही चीज़ पढ़नी है, एक तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा है हमारा सेक्शन फार्मूला। तो वो तो बहुत बात की बात है, पहले हम कुछ अपने बेसिक टर्म्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा जो मेन होता है वो होता है हमारा ये कार्टेशियन प्लेन। और उस कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन में हमारा होता है, तो ये क्या लिखा हमने, ये कार्टेशियन प्लेन इज अ प्लेन। ये क्या है, एक प्लेन मतलब कि क्या है 2D डायग्राम कह सकते हैं, या फिर टू जो भी है हमारा जो है वो 2D है, ठीक है। प्लेन का मतलब 2D होता है, ठीक है। Cartesian plane is a plane obtained by putting the coordinate axes perpendicular to each other in the plane. It is also called coordinate planars or x coordinate plane or xy plane. तो थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है, क्या ही कर सकता है, इस कारण थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो गई। तो देखिए कार्डिनेट एक्सिस का कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है हमारा, अगर हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को वर्टिकली और वाई एक्सिस को हॉरिजॉन्टली एक जगह पे या एक प्लेन पर रख देते हैं या ऊपर परपेंडिकुलर ही रख देते हैं, तो हमारा जो बन के एक डायग्राम इस प्रकार जो आ रहा है इसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में हमारा क्या होता है, एक साइड हमारा जो इस क्या कहेंगे हम राइट हैंड साइड जो हमारे प्लस वाले होते हैं और लेफ्ट हैंड होते हैं हमारे माइनस वाले होते हैं, और नीचे तरफ की हमारे क्या होता है प्लस वाले और ऊपर की तरफ हमारे माइनस वाले। तो हम एक कार्टेशियन प्लेन को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम एक ही प्लेन पे परपेंडिकुलर रखा जाए तो हमको जो मिलता है वो होता है हमारा एक कार्टेशियन प्लेन। अभी इस पे जो जिस पॉइंट पे जो दोनों एक्सेस जो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी तो इस पॉइंट को हम कहेंगे हम क्या, ओरिजिन। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको आखिर क्यों बनाया गया, बच्चों को दिमाग में ये बहुत आता है कि भाई क्यों बनाया गया, क्या यूज़ है हमारा इसको। तो फॉर एग्जांपल जो हमारा बेस्ट एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में हम इस चीज़ को देख सकते हैं, ये जो यूज़ है इसका वो है हमारा, देखिए अगर आप जोमेटो या किसी भी ऐप से ऑनलाइन ऐप से कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो उस बंदे को चाहे वो डिलीवरी कोई भी हो या अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट जो भी हो, उस बंदे को क्या कहते हैं आपके जो घर का एड्रेस है उस पॉइंट से अपने घर से उस पॉइंट पे उसको आना है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक उसको पता कैसे चलेगा। तो ये जो है आप उसको क्या करते हैं, अपना एक लोकेशन शेयर करते हैं, तो अपने लोकेशन के हिसाब से आपके लोकेशन के हिसाब से फिर वो ट्रैवल करके आता है। तो जो ऐप होता है वो किस में सर्च करेगा, गूगल मैप में सर्च करेगा। वो जो ऐप है गूगल मैप उसमें जो है इनसाइड जो है गूगल मैप के इनसाइड जो कैलकुलेशन चलता है वही हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो यही है। इससे आप समझे क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, ये क्या बताता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें किसी भी पॉइंट की बताता है लोकेशन। अगर किसी ने से पूछा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बताता है, तो यू विल टेल दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री tells us about a पॉइंट एंड इट्स पर्टिकुलर लोकेशन, कि आखिर वो पॉइंट जो है हमारा किस पॉइंट उसकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाती हूँ, ठीक है, और इसका नाम रखा मैंने ए, तो इस ए का जो है कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे या इसकी लोकेशन क्या होगी, तो हम कैसे बताएंगे कि ये ए है कहाँ पे। तो देखिए ये हमारे एक्स एक्सिस से कहाँ पे है, टू पे है, टू के मतलब कि ये एक्स एक्सिस से हमारी दो यूनिट हम इसमें क्या कहते हैं, यूनिट लेते हैं, 2 यूनिट के दूरी पे है। और ये वाई एक्सिस से भी हमारी 2 यूनिट के डिस्टेंस में है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी एक्स एक्सिस से क्या होगी 2 और वाई एक्सिस से क्या होगी हमारी -2। हमेशा आप एक्स एक्सिस को पहले लेंगे और वाई एक्सिस को बाद में लेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट या इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगी हमारी 2 और -2। तो ये जो पॉइंट ए है हमारी एक्सिस से कितनी यूनिट पे कितने यूनिट या कितनी दूरी पे है, ये 2 यूनिट्स की दूरी पे है। और हमारी ये पॉइंट ए ही हमारी वाई एक्सिस से कितनी है, ये भी हमारी 2 यूनिट की दूरी पे है। तो हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमें बताती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की क्या लोकेशन।
ओके, सो मैंने पहले ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन के बारे में, और इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूला इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा, वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला और ये है हमारा सेक्शन फार्मूला। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में DF लिख दिया और SF लिख दिया है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं बनती, मैंने बस सिंस मेरा बोर्ड देख सकते हैं सिर्फ इतना सा है, इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो इसमें आने से पहले आपको एक चीज़ क्लैरिफाई होना चाहिए आपका कि देखिए कार्टेशियन जो है हमारा वो 4 सेक्शंस में डिवाइड करता है। कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस है वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है एक कार्टेशियन प्लेन को, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन पार्ट्स को बोला गया कि भैया इन पार्ट्स को भी कुछ नाम दे दो। तो इनको क्या कह दिया हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब क्या होता है, 4 होता है ना, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो चारों क्वाड्रेंट हैं इसमें देखिए एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है, तो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है हमारा एक्स एक्सिस प्लस में है, वाई एक्सिस क्या है वो भी प्लस में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस माइनस में है, वाई एक्सिस हमारा प्लस में है, और थर्ड में दोनों ही माइनस में, और लास्ट में प्लस और माइनस। तो इसे आपको रखना पड़ेगा याद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि अंडर रूट, ये पूरे में अंडर रूट है x2, आपके पास 2 क्वाड्रेंट होंगे। अगर आपको बोला जाएगा कि 2 पॉइंट है, मैंने दिया 2 पॉइंट, और इसी की जैसे मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो जोमेटो वालों का खुद का एक लोकेशन होगा और एक आपका लोकेशन होगा, तो वहाँ से वहाँ तक की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। लेट इट बी व्हाट ए, ये आपका जोमेटो वाला, ये आपका घर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपको निकालना है। ये जोमेटो वाले को निकालना है कि भाई मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक कैसे जाऊँ और कितना दूर मुझे पड़ेगा, उस हिसाब से आपको क्या देगा, वो बिल पकड़ाएगा। क्या वो भी कौन सी बिल, खाने की बिल नहीं, वो ट्रैवलिंग बिल, वो जो लेते हैं ना एक्स्ट्रा रुपीज़ ट्रैवलिंग के बिल। तो डिस्टेंस के हिसाब से आपका फिर वो बिल भी थोड़ा बढ़ते जाता है। तो वो डिस्टेंस जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट मान लो हम लिखते हैं x1 और ये हो गया x2, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं हम y1 और ये हो गया हमारे y2। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो हम डिस्टेंस किस प्रकार निकाल सकते हैं, इस प्रकार इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का फिर इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमेशा बड़े वाले छोटे को माइनस करना है और उसके बाद उसको स्क्वायर कर देना है, मतलब x2 माइनस x1। इसको याद करने का एक तरीका बता रही हूँ कि हमेशा 2 से ही 1 माइनस होगा, 1 से 2 माइनस नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी चीज़ का जो है पॉइंट निकालना है कि इसके, जैसे मैंने बीच में एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, इनके बीच में आपका एक और जो एक स्टॉपेज पड़ गया, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तब आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। मान लो ये इसका बीचों बीच का पॉइंट है, तो ये भी 1 हो, ये हमारा क्या हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा हमारा m2, ठीक है, कि ये जो पार्ट है हमारा m1 है और ये पार्ट हमारे क्या है m2 है। तो उससे हमारा एक फॉर्मूला बना, क्या है फॉर्मूला हमारा, m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 अपॉन में हम दोनों को ही ऐड कर देंगे, और इसमें फिर m1 और my2 किया और m2 y1 किया, अपॉन में दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका सेक्शन फार्मूला, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इन दोनों फॉर्मूला को आप याद रखें। अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ताकि आपको ये हेल्पफुल रहे कि हमारे एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये इजी पड़ेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए आपका डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और ये हो गया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये हमारे प्लस में है ना। x2 हमारा क्या है 4, तो हम इसे रखेंगे 4, और y2 है हमारा कितना, सॉरी x1 है हमारा 2, फिर इसके बाद स्क्वायर कर दिया, देन y1 इज 1 एंड y2 इज 1 एंड y1 इज व्हाट 3, इसको भी स्क्वायर किया, 4 से 2 हो गया हमारा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 3 से हमेशा बड़े नंबर को छोटे से माइनस करें, 3 माइनस 1 होता है हमारा 2, सिंस 3 बड़ा है तो आएगा हमारा -2, और -2 का जो स्क्वायर होगा वो आएगा हमारा 4। तो ये आ गया हमारा 4 + 4 कितना 8, तो अंडर रूट 8। तो नेक्स्ट है हमारा, ये आ गया हमारे ए और बी के टर्म्स में, तो इसे भी कुछ भी नहीं करना, बस इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो इसमें हमारा जो बी है वो क्या है हमारा -8 है, हमारा x2 हमारा -a है, और x1 हमारा a हो गया, तो स्क्वायर किया, प्लस हमारा जो एक y2 है वो -b है, और ये हमारा माइनस में b को इससे माइनस करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, एंड नाउ
माइनस ए क्या आएगा हमारा 2a, -2 का a का स्क्वायर हो गया, फिर -2b होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4a स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ भी 4b स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड कर लिया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलिए करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। तो हमारा ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल हमारा होता है ऐसा फिगर जिसमें क्या हो 3 साइड्स हो। अब वो 3 साइड हमारी इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल्स हमारे 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है इक्विलेटरल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा है स्केलन। इक्विलेटरल का मतलब हो रहा है कि हमारे तीनों की तीनों साइड्स क्या है हमारी इक्वल। आइसोसेलेस का मतलब है 2 साइड्स क्या है इक्वल, तो यही हमारे इसमें इस्तेमाल है। और स्केलन का मतलब है कुछ भी बराबर नहीं है। तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या नहीं, मतलब कि जो 2 डिस्टेंस आएगी हमारी वो आएगी हमारी इक्वल, तभी ये क्या कहलाएगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पता है, वही हमें लगाना है। तो पहले निकालेंगे, इन सबको हमने नाम दे दिया है क्या, ए बी और सी, ठीक है। पहले हम निकालेंगे क्या डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो अंडर रूट लगाया हमने, क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 देन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। तो x2 है 6 तो हमने रखा 6, वो x1 है 5 तो हमने रखा 5 होल का स्क्वायर प्लस हमारा y2 हमारा है 4 और हमारे माइनस का साइन लगाएंगे, और ये है हमारा -2, इसका हम किए होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 5 हो गया 1 और 1 का स्क्वायर 1। 4 माइनस ऑफ -2 तो यह हो जाएगा -4 माइनस माइनस हमारा प्लस, तो 4 + 2 हो गया 6 और 6 का स्क्वायर होगा 36। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट 37। अब निकालेंगे हम बी सी का डिस्टेंस। तो हमारा होगा 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब इसके बराबर क्या होगा 7 से तो 6 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस -2 माइनस 4 होता है कितना -6 और -6 का स्क्वायर होगा 36। तो ये भी आ गया हमारा अंडर रूट 37। 2 साइड हमारी बराबर है। अभी तीसरे साइड को भी चेक करना पड़ेगा जो कि है हमारी सी ए। तो हमने किया 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -2, यहाँ -2 है क्योंकि हमारी होल स्क्वायर। तो 5 से 7 यह आएगा तो कितना आएगा -2, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 हो गया कितना 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी कितना 2 का स्क्वायर होता है 4 + 0 विच इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट 4, जो कि हमारी आ जाएगी 2। तो रूट 37 30 रूट 37 और साथ में 2, ये हमारी साइड्स और 2 साइड हमारी बराबर इक्वल है। डैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स है हिज कोऑर्डिनेट्स आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो अभी तक हमने किया सेक्शन फार्मूला पे डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस बिकॉज ये प्रीवियस ईयर में आपका आ चुका है, और ये आपका करीबन 3 मार्क्स में तो ज़रूर आएगा। तो क्वेश्चन कहता है हमारा इफ़ ए एंड बी आर ट्रू पॉइंट्स, ये हमारे 2 पॉइंट हैं, इनके बीच में एक और पॉइंट है जो कि हमारा पी। हमें इस पी का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और एक रिलेशन दी हुई है आपकी ए पी इज इक्वल टू 3/7 AB। इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू 7/3। तो हमारी M1:M2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो M1 क्या है AP, और AP की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3, तो हमने रखा 3, और BP की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन हमें टोटल पता है कितना 7। तो 7 में से ये जो AP माइनस करेंगे जो कि हमारी 3, तो 7 - 3 क्या आ जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा हमारा M2। अभी इसे हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला में पुट करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है हमारा M1 × x2 प्लस M2 × x1 अपॉन में क्या होता है M1 + M2, देन यहाँ पे M1 × y2 प्लस M2 × y1 अपॉन में M1 + M2। अब देखिए इसमें सारे पॉइंट्स जो है ना, आप बड़ी ध्यान से रखिए, वरना अगर आप ध्यान से पॉइंट नहीं रखेंगे तो आपका जो आंसर होगा उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो M1 है हमारा 3, तो हमने लिया 3 × x2 है हमारा कितना 2, तो हमने रखा 2 प्लस होगा
m2 है हमारा कितना 4, हमने रखा 4, और x1 है हमारा माइनस का 2, तो मैं रखा माइनस का 2, पर m1 प्लस m2 3 प्लस 4 कितना होगा 7। नाउ अगेन m1 है कितना हमारी 3, और y2 इज व्हाट -4, प्लस m2 इज कितना, m2 हमारा 4 है और y2 है अगेन -2, अपॉन में ये क्या होगा अगेन 7 आएगा। तो 3 2 जो कितना होता है 6, 6 ये प्लस माइनस होगा माइनस, तो हमने लिखा 6 माइनस 4 2 जा होगा हमारा 8 अपॉन में 7, और 4 3 जा होता है कितना 12, तो यहाँ माइनस है तो -12, प्लस माइनस हो गया हमारा माइनस, 4 2 जा होता है 8 अपॉन में 7। तो अगेन हमेशा बड़े नंबर से छोटे से माइनस करते हैं, तो 8 - 6 होता है कितना 2 अपॉन में 7 होगा, 8 में माइनस का साइन है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन, फिर माइनस माइनस होता है हमारा +12 प्लस 8 होगा हमारा 20 अपॉन में 7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।